हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम फ्रॉम द टॉपिक मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले आप बोलोगे इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं तो हमें अप्रोच तो पता है। हाँ है ना, अगर वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अभी ये सम को देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें एक फिगर दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है थ्री फेसेस ए बी एंड सी हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ अ क्यूबॉइड। सो एक क्यूबॉइड है जो यहाँ पे दिया गया है, उसके तीन सरफेसेस की बात कर रहे हैं हम, ए बी एंड सी, जो आप देख सकते हो। हैव एरियाज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कौन से सरफेसेस हैं, यहाँ पे फिगर में तो दिया है। और याद रखना हमें तीन सरफेसेस ऐसे लेने थे जिसमें कॉमन वर्टेक्स है। तो देखिए तीनों में ए बी और सी में कॉमन वर्टेक्स है ना, सामने की तरफ देखिए है, राइट। ये तीनों सरफेस का हमें एरिया दिया गया है, जो देख सकते हैं 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, अब जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट को डिफाइन करना होता है। तो चलिए पहले लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे मिलता है, कैसे डिफाइन करते हैं पता है ना। कोई भी आप एक वर्टेक्स ले लीजिए, चलो एक कोना ले लेते हैं, ये कोना। अब इस कोने से आपको दिखेंगे कि तीन सेगमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो चलिए यहां से ये जो सेगमेंट निकल रहा है, आप बोलोगे ये सेगमेंट क्या है, इसे हम कहते हैं लेंथ। तो हम इसे डिनोट करेंगे एल से। तो वहां से और एक सेगमेंट जो निकल रहा है दैट इज नथिंग बट द ब्रेथ विच वी कॉल इट एज बी, इसे हम ब्रेथ कहते हैं, बी से डिनोट करेंगे। और जो वर्टिकल सेगमेंट वहां से निकल रहा है वो है हाइट, जिसे हम एच करेंगे। तो अब जब यहाँ पे बोला गया है, हमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। व्हेन वी से वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो आप बोलोगे एल इंटू बी इंटू एच क्या है, ये हमें फाइंड करना है। अगर ये फाइंड करना है तो पहले हम गिवन में जाएंगे। अब गिवन में आप देखोगे इंफॉर्मेशन में सिर्फ तीन सरफेसेस का एरिया दिया है। तो चलिए एक के बाद एक सरफेसेस का एरिया देखते हैं। तो पहले सरफेस ए जो है उसका एरिया देखते हैं। क्या दिया है, हमें दिया है एरिया ऑफ सरफेस ए इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जब हम इस सरफेस के एरिया की बात करते हैं ए की, ये है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का हर एक सरफेस, हर एक फेस जो है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। तो वो सरफेस ए जो है वो भी एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। इन अदर वर्ड्स हम उसे कहते हैं क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ माने हाँ प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड, जो अगल बगल के साइड्स है उनका लेंथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है यहाँ पे एक साइड एल है, दूसरा साइड एच है। दैट मीन्स हमें पता है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एल इंटू एच। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं एल इंटू एच का जो वैल्यू है वो है 450। तो चलिए इसे हम मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1। ये हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन से पता चल गया। हाँ, अब आप बोलोगे वाह, इसी बेसिस पे हम सरफेस बी की बात करते हैं। सो एरिया ऑफ सरफेस बी कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सरफेस बी को देखिए, इसका एक साइड क्या है, सरफेस बी ये एक साइड एल है और दूसरा साइड बी है। That means इसका एरिया क्या होगा, आप सही सोच रहे हो, इट इज एल इंटू बी एंड एल इंटू बी इज नथिंग बट इट इज 600। सुपर, इसे हम देंगे रिजल्ट नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड सरफेस की, तीसरे सरफेस की, वो क्या है, राइट, सरफेस सी, और उसका एरिया हमें दिया गया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस सी देखिए, उसका एक साइड है बी, दूसरा साइड है एच, तो उसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। तो लिखिए बी इंटू एच इज इक्वल टू 300, और ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 3। वेरी गुड। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था उससे हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्रिएट किया। अब बोलते हैं हमें जरूरत क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, इस वैल्यू की जरूरत है। आप बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन में एल इंटू एच है, सेकेंड में एल इंटू बी है, और थर्ड में बी इंटू एच है। बट हमें एल इंटू बी इंटू एच की जरूरत है। मतलब क्या करना होगा, वेरी गुड, आप सही सोच रहे हो। हमें इस रिजल्ट्स को, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना होगा मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे और इनके राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3। तो अब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रिजल्ट का क्या है, एल इंटू एच।
सेकेंड का क्या है, L इंटू बी, थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, B इंटू एच, दैट इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 400 इंटू 600 इंटू 300, वेरी गुड, ये समझिए। अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, आप बोलोगे L इंटू एल क्या है, L स्क्वायर, वेरी गुड, लिख लीजिए। B इंटू बी आप बोलोगे यस दैट इज B स्क्वायर, एंड H इंटू एच है, उसे लिखेंगे H स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 600 इंटू 300। आप बोलोगे अब देखिए हमें मिला क्या है, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू मिली है, बट हमें जरूरत है L इंटू बी इंटू एच। सो जाहिर सी बात है L इंटू बी इंटू एच लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट्स लेंगे दोनों साइड का, स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, मतलब हम ये राइट हैंड साइड को अभी फैक्टराइज करना होगा ना, स्क्वायर रूट्स लेते हैं तो हमें पता है हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जहां पे हम सेम फैक्टर्स का ग्रुपिंग कर पाए, पेयरिंग कर पाए, पेयर्स फॉर्म करना है, तो बोलोगे पहले से फैक्टराइज करते हैं। अब स्मार्ट बनिए, यहाँ पे देखिए 600 मतलब हम इसे 6 इंटू 100 लिख सकते हैं, 300 मतलब हम इसे 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सो दैट 100 इंटू 100 वो फैक्टर का पेयर बन गया, वेरी गुड, तो हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, वेरी गुड। तो ऐसे आप बोलोगे 450 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हम इसे 45 इंटू 10 लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ 45 इंटू 10 लिख सकते हैं। 600 को जैसे हमने कहा 6 इंटू 100 लिखेंगे, और 300 को हम लिखेंगे 3 इंटू 100, वेरी गुड। तो चलिए आगे और फैक्टराइज करते हैं इसे। अब हमें पता है 100 इंटू 100 ये फैक्टर्स तो आगे इसका पेयर बन जाएगा, तो इसे पहले लिख लेते हैं 100 इंटू 100। अब जो फर्स्ट है 45 उसे फर्दर फैक्टराइज करते हैं, बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो फैक्टराइज कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स। अभी 45 मतलब क्या है, आप बोलोगे 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3, दैट मीन हो गया 5 इंटू 3, तो 3, सिंपल। उसके बाद है 10, 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिख दिया। उसके बाद है 6, उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, और एक 3 बचा है उसको लिखे इंटू 3, दैट मीन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया, राइट। बाकी सब नंबर्स 100 इंटू 100 तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज उसको ऑलरेडी। अब आप बोलोगे चलिए अब जो सेम फैक्टर्स हैं उसका ग्रुपिंग करते हैं, तो 5 इंटू 5 साथ में लिख लीजिए, वेरी गुड। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 यहाँ पे 4 टाइम्स है वो लिख लेते हैं, इंटू 2 है वो लिख लेते हैं। अब हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, आप बोलोगे हाँ अभी हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ओके, स्क्वायर रूट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, वेरी गुड। और आप बनाइए पेयर्स, 100 इंटू 100 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 100, वेरी गुड। 5 इंटू 5 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5। अब 3 इंटू 3 है उसमें से आ गया 3, फिर से 3 इंटू 3 है उसमें से आ गया 3, और लास्ट में बचा है 2 इंटू 2, उसमें से उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। wasn't that easy? चलिए अभी अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब लिखोगे L इंटू बी इंटू एच क्या है, 100, तो हम ऐसे रखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, बहुत स्मार्टली फटाफट करते हैं। 5 इंटू 2 क्या है, 10, और 3 इंटू 3 क्या है, 9, सो 9 इंटू 10 क्या है, 90, वेरी गुड। सो 90 इंटू 100 है, मींस 9 होगा, और कितने जीरोस है, 3 जीरोस, मतलब हमें क्या मिला, L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू क्या मिली है, 9000, सुपर। और L इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट मींस हम ये बोल रहे हैं कि हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना मिला है, 9000, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 9000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए इजी था कि नहीं, बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था, है कि नहीं। तो आप सीख गए ना, अब इसे कैसे सोचना है, अब इसका बेसिक आना जरूरी था। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे डिफाइन करते हैं, ये जरूर जानना। उसके बाद तो सरफेसेस का एरिया जो दिया है उसे हम यूज करते हैं, बट बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो जानना जरूरी था, वो आया, इसलिए हमें ये सब बहुत इजी लगा। अब आप सब सीख ही गए हो, कैलकुलेशंस खुद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छे से आए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो पसंद आए होगा, समझाई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। और चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा ना, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।